ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर आपको ईद मुबारक कहते हैं। हमारे साथ हमारी प्यारी प्यारी एंकर्स मौजूद है, 89 न्यूज़ की रौनक मौजूद है स्क्रीन की, जिन्हें आप पर्दे के पीछे तो देखते हैं, लेकिन आज हमने कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा उनकी जिंदगियों में झांका जाए, आपको पता चल सके कि हम एंकर्स की ईद कैसी होती है। बिल्कुल आपको आज हमने लाइव यहाँ पे बैठे हुए ब्रेकिंग न्यूज़ भी करवा के दिखानी है, लेकिन उसके साथ साथ उससे पहले मेरा ख्याल है कि इन सबको एक एक मौका दिया जाए और इनसे पूछा जाए कि एंकर होना कितना आसान। बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, मैं प्रॉम्प्टर वाले मैंने सोशल मीडिया पे अपनी कुछ वीडियोस लगाई और उसके नीचे थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स थे लोगों के कि ये देख के पढ़ती है, ये देख के पढ़ती है, ये देख के पढ़ती है, ये कितना आसान है ये देख के पढ़ना, मैं भी एंकर बन सकता हूँ, मैं भी बन सकती हूँ। क्यूरियोसिटी लेवल जो है ना लोगों में बहुत है, दुनिया एंकर बनने पे तुल गई है। सोनिया, एंकर होना कितना आसान है? आसान, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आसान नहीं है मुझे लगता है। मुश्किल है? आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपका एक्सेंट, फिर आपकी उर्दू बहुत अच्छी हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और लोगों को लग रहा होता है कि ये काम आसान है, लेकिन मुझे लगता है बहुत टफ है, आपको टाइम लगता है। इसके अलावा आप बहुत हार्ड वर्क हो, देन आप एंकर बन सकते हैं। तहजीब, मुझे ये लगता है, मुझे भी सेम मिस सोनिया वाला, कि एंकर बनने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे याद है कि अभी भी मैं एंकर में अपने आप को बिल्कुल नहीं समझती, क्योंकि मैं अभी भी अपने आप को बिल्कुल इंटर्नी ही हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ, मैं अपनी लर्निंग स्टेज पे हूँ। ये मेरा अभी 2-3 साल जो है ना, ये बहुत कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने जब एंकरिंग का मेरे जहन में आया ना, मैं यूनिवर्सिटी में थी और मैंने अपने 5th-6th सेमेस्टर में ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी और मैंने 1.5 साल इंटर्नशिप की, प्रैक्टिस की। उसके बाद मैं यहाँ पे भी आके मैंने बहुत प्रैक्टिस की। अभी भी मेरा लर्निंग फेज ही है। जो लोग कहते हैं ना देख के पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ये आइडिया नहीं कि जो एंकर की ड्यूटीज होती हैं, हम लोग उन दिनों भी यहाँ पे मौजूद होते हैं जिस दिन पूरी दुनिया की छुट्टी होती है। की बात नहीं कि सिर्फ देख के प्रॉम्प्टर पे खबरें पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। समटाइम प्रॉम्प्टर होता ही नहीं है, ऑन द स्पॉट ऐसी सिचुएशन आ जाती है, सिचुएशन को ऐसी बन जाती है, सिस्टम नहीं काम करता, आ जाती है, बिल्कुल कोई ऐसा जंग लग गई, कोई इस तरह कोई भी चीज हो सकती है। उस टाइम एंकर तभी एंकर होता है जब वो मेरा ख्याल है स्टोरी को बिना प्रॉम्प्टर के हैंडल कर ले। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है, आपके जो वो कह रहे हैं ना कि हम भी देख के बन सकते हैं, मुझे लगता है उनको बिठा देना चाहिए एक दफा, हमारे टेस्ट ट्रायल ले लेनी चाहिए। समटाइम मैं थोड़ा सा पीछे चले जाऊं तो कभी ना कभी कुछ ऐसी ब्रेकिंग्स आ रही होती हैं जो एकदम से कुछ भी हैपनिंग हो जाती है, अल्लाह ना करे, कभी ब्लास्ट हो जाते थे, कभी कुछ ऐसा, और हमारे कान में सिर्फ 1-2 लफ्ज पड़ते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अनारकली में धमाका हो गया, अब बस इसके बाद हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। अब वो जो एंकर बैठा हुआ है ना उसके पास प्रॉम्प्टर है ना कुछ है, लेकिन वो पूरी खबर डेवलप कर रहा है। अनारकली में हुआ है, ऐसा हुआ है, अभी इब्तदाई मालूमात ये मिल रही है, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है, मतलब ये पूरी स्टोरी हम डेवलप करते हैं। फातिमा, आसान काम है एंकर होना? नहीं, पहले डिपेंड करता है कि आप लोग प्रोग्राम एंकर बन रहे हो या आप लोग न्यूज साइट पे जा रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, पहले आप कैटेगराइज करें। रोड शोज ऑब्वियसली उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। हम लोग बाहर निकलते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, तरह तरह के लोग हमें मिलते हैं, हमें वो चीजें भी फेस करनी पड़ती है। उसके लिए आप में कितना कॉन्फिडेंस है वो चीज सामने आनी चाहिए। क्योंकि शुरू में मेरे साथ ऐसा हुआ है, आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट। मैं जाती थी, मेरा मैं शैटर्ड होती थी, समझ नहीं आती थी लोगों को डील कैसे करना है। बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम हुआ ये कि अब ग्रिप इतनी आ गई है कि अब आप लोग कहते हो ना कैमरा रोल पे डालो और बस शुरू हो जाओ। लोगों के ना ये भी समझ आ गया ना कि ये बंदा इस तरह रिएक्ट कर सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें हम लोग ये भी रिएक्शन देते हैं क्योंकि समटाइम्स ना ऑफिस वालों को यकीन नहीं आता कि लोग हमसे बात कर रहे नहीं करते, मिन्नतें कर करके प्लीज गल कर दो। तो इससे बेहतर है आप लाइव उस पे जाके आप सबसे पूछ दो, जिसने नहीं जवाब देना वो नहीं देगा, जिसने देना होगा वो देगा। अच्छा सिद्रा, मेरा ख्याल है फातिमा से ये पूछना चाहिए क्योंकि फातिमा को भी काफी टाइम हो गया एंकरिंग करते, तो फातिमा आपको फैंस की तरफ से आपके जो हैं मैसेजेस आते हैं ईद पर, ईद मुबारक? नहीं आते। नहीं, बिकॉज मैंने सोशल मीडिया जरूर यूज करती हूँ बट मैं इस तरह से रेगुलरली नहीं करती। फॉलोइंग है बस, ठीक है, नॉर्मल है, जब करती थी, अब नहीं करती तो नहीं करती। सिद्रा, आपसे भी जानना चाहूँगी, जब आपको ईद पर मैसेज आते हैं, आपके तो डेफिनेटली कई हजारों लाखों फैंस होंगे, तो अभी हम काम कर रहे हैं, फैंस को अभी हजारों में है। तो आप जो है वो अपने फैंस को रिप्लाई करती हैं या वो आपको मैसेज भेजते हैं ईद वाले दिन? मैं रिप्लाई में मैसेजेस समटाइम पढ़ रही होती हूँ सोशल मीडिया के, लेकिन कभी कभी जो है ना वो मतलब ऐसी वीडियोस मैं अपलोड कर देती हूँ, सबको थैंक यू कर देती हूँ, या फिर कभी मैं बोर हो रही होती हूँ ना घर पे बैठे हुए, समटाइम हो जाता है कि बिल्कुल ऐसा डेफिनेटली मूड स्विंग्स है ना, मैं अपना इनबॉक्स ओपन करती हूँ
और उस वक्त जो है ना जो पब्लिक कमेंट होते हैं, नॉट द इनबॉक्स, जो पब्लिक कमेंट होते हैं वीडियोस पर, उन पे मैं फिर लोगों को रिप्लाई करती हूँ। किसी ने कुछ कमेंट किया होता है, वो फनी मूड में चल रही होती हूँ, शुक्रिया भाई जी आपने मुझे अप्रिशिएट किया, इस तरह आप भाई जी बना देती है। हाँ, मैं सबको भाई जी बना देती हूँ। अच्छा, हम अपनी प्यारी प्यारी एंकरों से पूछते हैं कि किसी के साथ कभी ऐसा वाकया हुआ, किसी ने शादी का प्रपोजल भेजा हो? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। सोने से जानेंगे। नहीं, मेरे साथ तो इस तरह कभी भी नहीं हुआ। मुझे तो कभी किसी ने कहा ही नहीं देखा, उधर से लाफ्टर आ रहे हैं। सबको पता है, पता नहीं यार, मैं यही बात घर में भी करती हूँ कि मैं जब से फील्ड में गई हूँ ना, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा क्या मुझे अच्छी लगती है। मैं सबको जहरी लगती हूँ और मुझे इस बात पे है कि मेरी जान छूटी रहे। हम नहीं मानते ये, सिद्रा हम नहीं सच में ऐसा है, मेरी पता नहीं पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं अग्रेसिव हूँ, मैं फील्ड में निकल के पता नहीं क्या, मुझे कभी नहीं किसी ने कहा मुझे तुमसे शादी करनी है। सोनिया आपसे डरते हैं लोग कि ऐसा ना हो कि ये तो बड़ी सारी बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन क्या, बाद में हम पे केस करके हमें लोग डरते नहीं है भाई। मुझे लगता है मैं कंफर्टेबल हूँ इस अच्छा, जोन में ना, कंफर्टेबल जोन में हूँ कि मुझे कोई नहीं कहता या मुझे कोई नहीं मुंह लगाता, मैं ठीक हूँ, बस मुझे ऐसे ही सही लगता है। तहजीब की तरफ क्या मामला? मेरा ये है कि क्योंकि मेरा तो अभी इनिशियल है ना स्टेज, तो मैंने अभी अपना अकाउंट पब्लिक किया है, तो इतने फैंस मेरे अभी बने नहीं है कि मुझे ऐसे प्रपोजल भेजे कि हमें आपसे शादी अच्छा, करनी है। मीडिया इस तरह से इंडस्ट्री कुछ। में, या फिर मैं कहूँ मुझे तकरीबन कोई 8 से 10 साल तो हो गए हैं फील्ड में ना, मुख्तलिफ इदारों में काम किया है, अच्छे बड़े इदारों में, अभी 89 भी एक बड़ा इदारा यहाँ पे काम करे। बिल्कुल, फील्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि वो मेरी बड़ी डिफरेंट वो है कि मेरा भी कहीं ना लोग थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे रिश्ते आ रहे होते हैं। सोशल वहाँ पे लोग जो है ना वो मैसेज क्योंकि हम सोशल मीडिया पे इतनी अच्छी आप पोस्ट लगाते हो, तो लोग जो हैं वो डेफिनेटली जो है वो मुझे आज क्या कह लें, बहुत सारे दिलचस्प लोग मिल जाते हैं। मैं आज सोशल मीडिया वाले सारे भाइयों से एक सवाल करती हूँ, मुझे आज तक ये माइंडसेट की समझ नहीं आई कि ये जो आप अपना कांटेक्ट नंबर लिखते हो और इनबॉक्स करते हो, मुझे इस लेवल के कॉन्फिडेंस की आज तक समझ नहीं आई कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में वो होते हो समझते हैं कि अगला बंदा आपके कांटेक्ट समझते नंबर हैं, का कॉल करते वेट कर रहा है बैठा हुआ कि भाई साहब नंबर भेजे तो मैं आपको मैसेज ये पहले दौर में होता था, दीवारों पे भी लिखे होते थे, और तो रिक्शे में बस सीट की बैक साइड पे ये कौन सा माइंडसेट है, मुझे आज तक समझ नहीं आई ना। लोग नंबर बांटते फिरते as if they are desperate और वैसे कोई उनसे लड़कियां शायद होती- कांटेक्ट अच्छा फातिमा, हम सब यूनिवर्सिटी से कॉलेज से होके आए हैं, Obviously. मुख्तलिफ फील्ड में बिस्मा, लड़कियां होती हैं ऐसे रैंडम नंबर उठा के करती हैं मैसेज क्या? आई डोंट थिंक सो। कोई इस तरह का कोई लॉट होगा। नहीं, आई मतलब डोंट पास कहीं शायद देखा है होता कभी हो। कि बीइंग अ होता है फीमेल ऐसा? मैं ये समझती हूँ कि जितने भी फीमेल्स हैं मैं उन सब के लिए बात करूंगी कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि फीमेल्स जो होती है ना उनको एक अपना अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा, होती ये है, नेगेटिव सेंस sense में आती नहीं है। है। जो थिंग is कि वो लोग कुछ लोग शुगर के तौर पे भी करते हैं। हाँ शुगर के तौर पे Sugar कर के सकते हैं। तौर पे आई डोंट करते थिंक हैं। और वो शुगर बाद में गले पड़ जाएगा, गले पड़ शुगर से जाएगा, होता है। ऐसे ही होता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो अच्छा सकता है। सिद्रा, ये तहजीब जो है बड़ी अच्छी खबरें पढ़ती हैं, हमारी सारी एंकरें, हाँ, इनसे नहीं, बारी मैं बारी खबर नहीं पूछते हैं। आपसे हम आपके वाला फील्ड का क्वेश्चन करेंगे। तहजीब से, मैं इसी तहजीब की तरफ आई हूँ। तहजीब, आपसे अगर हम पूछें कि ईद को आपने जो है खबर की सेंस में पढ़ना है, हाँ, तो आप समझें आप कैसे पढ़ेंगे, बताएं आप हमारे ऑडियंस को Specific बताएं। ईद है, मैं कोई मतलब रैंडम Specific खबर छोटी नहीं, ईद है, छोटी। रैंडम खबर नहीं पढ़ सकती, स्पेसिफिक ईद की ही पढ़ूं। हाँ। अच्छा, तो अहम खबर देंगे आपको कि नाजरीन, ईद का समा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी चौक में। चांद रात का मौका है और सुबह जो है वो ईद है और बहुत रश लगा हुआ है लोगों का। यहाँ कई चूड़ियों के स्टॉल पे लड़कियाँ जो है वो चूड़ियाँ ले रही हैं और मेहंदियों की भी लाइनें लगी हुई हैं, बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हैं जहाँ लड़कियाँ जो है मेहंदी लगवाने के लिए वेट कर रही हैं। आप मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, हमें बताएं। अच्छा, ये स्पेशली ऐसा होता है कि रूटीन में हम लोग स्टूडियोज में होते हैं, लेकिन जैसे बसंत थी, ईद होती है, फिर हम आपको रोड्स पे भी नजर हाँ आते हैं। बिल्कुल, फिर हम हमारी आप ड्यूटी ड्यूटी डबल हो कर रहे जाती है, वैसे हाँ। भी डबल हो जाती है ऑफिस में। अच्छा सिद्रा, ये तहजीब ने जो है बात की थी मेहंदी की, मेहंदी नजर नहीं आ रही तहजीब के अपने हाथों में। ईद थी, आपने मेहंदी नहीं लगाई? वैसे मुझे मेहंदी का इतना ज्यादा शौक नहीं है, बहुत लाइट सी और वैसे भी minimal तहजीब सी की तो डिजाइन। दूसरे दिन शुरू होनी है। हाँ, मेरी दूसरे दिन शुरू होनी, तो मैं दूसरे दिन की सुबह ही लगाऊंगी मेहंदी। वैसे मेहंदी हमने किसी ने भी नहीं लगाई। हाँ, अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ से फ्री होके मुझे लगता है हमें मेहंदी आर्टिस्ट लगवा लें। हाँ, मेहंदी टाइम लगवानी मिलेगा चाहिए तो पहले। मेहंदी लगवाएंगे। वही बात है, हमारी ड्यूटीज इतनी सख्त होती है कि हम लोग मेहंदी भी नहीं लगवा सकते हैं। ईद की जो मतलब मखसूस चीज है ना, उसमें से एक मेहंदी भी है।
अच्छा मेहंदी के बिना मुझे लगता है ईद अधूरी लगती है। मेहंदी अच्छी लगती है, लेकिन आजकल वो जो वाइब केमिकल वाली मेहंदी है ना वो हाथों को खराब भी करती है, और फिर वो जब निकल रही होती है ना कलर फेड हो रहा होता है। वो हर्बल मेहंदी आई गेस सिद्रा जो है ना वो यूज करनी चाहिए। ये हर्बल मेहंदी कौन सी होती है? मैं पहली बार इसको सुन रही हूँ। राजन को बता दें कि कई जो है ना वो पत्ते तोड़े अम्मा को कहेंगे ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक मेहंदी अब तो बहुत इजीली मार्केट में मिल रही है हर्बल मेहंदी। और मुझे तो सूटेबल लगती है जो कि 5 मिनट में सूख जाती है। और रंग कैसा आएगा? रंग आएगा भी तो चाहिए ना। रंग वो जो पिया रंग का कहते हैं कि सास अगर प्यार करती है तो रंग आता है। मैं कह रही हूँ रंग वो जो पिया मन खाए पसंद नहीं होती मेहंदी, लगता है तो इसकी अच्छा, इस बात में वैसे कितनी रियलिटी है कि सास आपको प्यार करती आजकल तो सबकी सासें मोहब्बत ही करती हैं जितना मेहंदियों का रंग हो गया है। ऐसा है बिस्मा? हाँ मुझे ऐसा लगता है कि सास का जो है ना वो एक एलिमेंट इससे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड ज़रूर है कि अगर आपकी सास आपको प्यार करती है तो जो आपकी मेहंदी का रंग है वो खूबसूरत है। मुझे तो लग रहा है आजकल केमिकल का रंग होता है वो सास का। अच्छा कुछ लोग शौहर भी कहते हैं, आपके यहाँ सास कहते हैं या शौहर कहते हैं? सास को शोहर की नहीं सास कहते हैं। सास की मेहंदी का कलर सास। अच्छा तहजीब के यहाँ क्या होता है? मतलब हमारे यहाँ कुछ फैमिलीज में ये भी कहते हैं कि मेहंदी का रंग है तो शौहर ज्यादा मोहब्बत करने वाला होता है। कुछ में यही वाला शौहर वाला है, शौहर वाला एलिमेंट, हाँ। सास वाला नहीं। और आपके यहाँ क्या है? बोथ दोनों? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जो है ना मोहब्बत करेंगे तो रंग आएगा। मैं फिर ऐसा करती हूँ आज मेहंदी लगवा के चेक करती हूँ। हाँ, सारे ने अपने हाथ टेली कर लेंगे किसका रंग ज्यादा है। ये हमें चेक करना चाहिए। आजकल जो मेहंदियाँ आ रही है ना केमिकल्स की, मेरा ख्याल है सबकी सासें सबके शौहर खूब जो है ना वो मोहब्बतों की बरसात करने और बाद में इन्फेक्शन भी हो जाता है। ऐसे ही है। मिस सिद्रा कुछ मेहंदियां ऐसी हैं, कुछ वो ऐसे हैं केमिकल्स के बाद में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसका क्या मतलब? अच्छा बड़े मजे की बात आई है, प्रोड्यूसर साहब पीछे से कान में फरमा रहे हैं, उन्होंने जैसे ही सोचा ना सास की और शौहर की मोहब्बत की बात हो रही है और मेहंदी का रंग, फौरन से पीछे से मेरे कान में फरमा रहे हैं आधे घंटे की रंग होता है मेहंदी का। आधे घंटे की मेहंदी ज्यादा दिन भी चली जाती है। हाँ कई दिन निकल जाते हैं। अच्छा सिद्रा मेरा ख्याल है हमें पूछना चाहिए अपने प्यारे प्यारे मेहमानों से कि ये आज ऑफिस में तो मौजूद हैं, ऑब्वियसली हमारे साथ ट्रांसमिशन एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन घर जाके इनकी क्या मसरूफियात होंगी? फातिमा से पूछते हैं पहले। फातिमा आप बताइए कि आप यहाँ से घर जाके आपके क्या प्लान्स हैं आज के, क्योंकि ईद का पहला दिन है ऑब्वियसली। यहाँ से मैंने स्ट्रेट जाना है अपनी नानों की तरफ। ओके वेरी नाइस। तो वहाँ पे सब लोग पहले ही इकट्ठे हुए हुए हैं और मैंने इनको कहा है मैं बस ये ट्रांसमिशन और फिर घर पे गेट टुगेदर है या कहीं बाहर प्लान? फिर शाम को ताया की तरफ। देखा चीजें अलाइन की हुई है फातिमा ने पूरी, किस तरह से मैं घर जाऊंगी और फिर उसके बाद क्या करूंगी। मेरा जो दिल कहता है फैमिली के बाद कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए, मतलब कि आप किसी ऐसे के साथ ईद गुजारो जो कि एक इंडिविजुअल होता है, आपकी लाइफ में बहुत स्पेशल होता है। अगर उसके साथ भी ईद का दिन गुजार लो तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर नहीं गुजारते फिर ईद बोरिंग सी लगती है, फिर कहते हैं नहीं फिर ईद के दिन गुजरने का वेट होता है कि यार उसके बाद ही चलो मिल देंगे। अच्छा ये जो इंडिविजुअल की फातिमा बात कर रहे हैं ना, हम खबरें सुन रहे हैं कि कोई फातिमा की शादी भी ईद के बाद कोई प्लान हो रही है, कुछ ऐसा सीन भी है जो आपने इंडिविजुअल को भी याद कर लिया है अपनी ट्रांसमिशन के दरमियान? कोई सीन नहीं, इंडिविजुअल मींस के लाइक मेरी कोई फ्रेंड हो सकती है, लेकिन ये जो इंडिविजुअल आपने कहा है ना शादी करवाने के पीछे लगे होते हैं, बट द थिंग इज के हम सब चाहते हैं सिद्रा कि फातिमा जो है वो अपने पिया घर से धार जाए और जो है ना शादी पे बुलाना और हम अच्छे खाने को मिले, हम अच्छे कपड़े पहने, ईद के साथ साथ हम एक शादी भी एंजॉय कर लेंगे। तो फातिमा आप जो है ना वो जल्दी प्लान करें, क्यों सिद्रा? हाँ और अभी अच्छा आप लोगों की प्लान क्या थी? मैं बलि का बकरा बन जाऊं। अरे नहीं दिस इज नॉट बलि का बकरा, एक नए हमारे जो है वो जिंदगी का आगाज हो रहा होता है। स्पेशली मैं चाहूंगी जैसे आज हम सब एंकर्स को हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट है, वकार है, राफे है, इतना अच्छा तैयार करके बिठाया हुआ है ना, और क्रेडिट गोज टू देम। लेकिन हमने ऑन को भी मिस किया है। ऑन को भी मिस किया है। हमारे बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं हम लोगों पे। हमारी सुबह से आज इन्होंने ईद का दिन हमारे साथ जो है ना सुबह से आए हुए बेचारे और एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लेकिन पीछे कैमरामैन भाई है, पीछे टेक्निकल स्टाफ है, पीछे ये जो आप तक आवाज पहुंच रही है ऑडियो स्टाफ है, प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं पीछे, ऑडियो के अलग है, वीडियो के अलग हैं, हेड्स अलग है, पूरी एक टीम है, मेकअप रूम पूरा एक अलग है और हर बंदा अपना काम करता है। और उसके बाद हम लोग ऐसे आपके सामने बैठे हुए हैं, सबकी टीम एफर्ट है। हाँ। बिल्कुल टीम एफर्ट होती है। और ईद पर जो है वो इस तरह के जो है मामलात होते हैं कि सब मिलजुल कर जो है ना
जाफिर हमारे जो प्रोड्यूसर है, मेरा जाफिर है हमारे, कासिम बिल्कुल। सिद्धू साहब है हमारे प्रोग्रामिंग डायरेक्टर, तलहा है हमारे बहुत तलहा प्यारे, producer साहब हैं। चुलबुले से शरारतें करते रहते हैं, मैं देख रही हूँ हाँ, आजकल। एक फैमिली की तरह। बिल्कुल, आफ्ताब भी तो है ना, आफ्ताब की अभी आफ्ताब, थोड़े दिन बिल्कुल पहले आफ्ताब शादी है, हुई थी। ज़ीशान है, सारे जितने भी टेक्निकल वाले हैं, जितना भी हमारा पीसीआर का स्टाफ है, हमारे मेकअप का स्टाफ है, हमारे ऑफिस का स्टाफ है, मुझे लगता है मैं अपने इंडिविजुअली तौर पे ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी आप लोगों की इस फैमिली का हिस्सा बनी हूँ कुछ ही रोज़ पहले, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि एक फैमिली जैसा सीन है यहाँ पे। मैं Exactly. अपनी जो है ना, अगर शेयर करूँ अपने दिल के हालात और मामला, तो मैं मुझे तो यहाँ आके सेट ही नहीं होना, प्लीज सेट ही नहीं हो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हाँ। फील लाइक होम, क्योंकि आपको तो मैं पहले से जानती थी, ठीक है, इस तरह काफी लोग हैं जिनको मैं पहले से जानती थी, लेकिन कुछ नए रिश्ते भी बने, जैसे आपके साथ बना, सोनिया के साथ बना, तहजीब के साथ बना, काफ़ी लोगों के साथ बना। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि 89 न्यूज़ जो है वो अपने जितने भी उनके स्टाफ हैं सबको एक बाइंड करके अच्छे से रखता है। अच्छा, ये बिस्मा, ये जो मैंने क्रेडिट दिया है ना, जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, हम नजर नहीं आ रहे, उन सबको क्रेडिट देने का एक मतलब और मकसद ये भी था कि मैं अपने सारी दोस्तों से जानना चाहूंगी कि आप अपनी जिंदगी का क्रेडिट सोनिया किसको देते हो? यू आर अ सक्सेसफुल फीमेल। आज के दिन पे आप एक जॉब कर रहे हो, आपका एक प्रॉपर प्रोफाइल है, किसने सपोर्ट किया जिंदगी में सबसे ज्यादा? किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। रुकावटें रही, रुकावटें मुश्किलात बहुत रही हैं, बहुत सारी चीजें फेस की हैं। अब मैं टीवी पे बैठ के झूठ नहीं बोल सकती, हाँ, नहीं बोलना नहीं और चाहिए वैसे ना? भी कितना आप बोल सकते हैं झूठ, मेरे से तो नहीं बोला जाता। वैसे भी Self-made। अगर आप झूठ नहीं, बोलते बोलना हैं चाहिए तो नहीं, क्योंकि- आपको एक अच्छी मेमोरी की जरूरत होती है, और वैसे भी जो आपको देख रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, उनको पता होता है कि आपकी लाइफ के आप किस कौन से टाइम में किस फेज से गुजरे हैं। तो मुझे तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, बहुत अच्छी फैमिली बात में है। मेरे आपने कजन खुद है, अपने आप को ये सपोर्ट सेल्फ किया। मेड है, बिल्कुल सेल्फ मेड। ऐसे ही है। फैमिली में मेरे एक कजन है, उन्होंने मुझे मॉरल सपोर्ट बहुत दी है। हिम्मत जब हारी तो थोड़ा सा उन्होंने जो है ना, मुझे डायरेक्शन से मैंने हटना, मेरी बस हो गई है। मुझे थोड़ा लगता सा है जब इंसान सेल्फ मेड होता है तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होता है, और दुनिया को फेस करने का जो नजरिया है उसे वो बहुत और जल्दी आ जाता सोनिया, है। झूठ इसलिए हमने ये बोलना कि आप जैसी बहुत सारी लड़की, बहुत सारे उन इलाकों में बैठी हुई हैं जहाँ पर ये सोचा ही नहीं जा सकता कि कोई लड़की स्कूल कॉलेज भी जाएगी। ट्रू दैट। आप मोटिवेशन है उन सब के लिए। बिल्कुल ऐसे मेरा जिस फैमिली से ताल्लुक है, मेरी फैमिली में तो कोई कॉलेज यूनी तक नहीं जा सकता, और फिर टीवी स्क्रीन पे काम करना तो ऐसे था कि टीवी थे। ऐसे सिचुएशन में तो हम इसे कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट है। बहुत सारी चीजें मेरे बाबा ने फेस की हैं, तेरी धी टीवी ते आंदी। हाँ। बहुत सारी चीजें, ये नहीं देखा बेटी ने स्ट्रगल कितनी की है एजुकेशन के लिए। मैंने बहुत कुछ किया, मैं अब बता नहीं सकती उस तरह से कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, और मेरी हिम्मत मैं खुद ही थी। अल्लाह ताला ने बस, अल्लाह ताला के अलावा चले, अब आपको अल्लाह ताला ने वो मुकाम पर पहुंचा दिया है। सपोर्टिंग बेशक। एलिमेंट। कि वही वाली बात है, आपके पेरेंट्स से बड़ा सपोर्ट सिस्टम ना आपका कोई भी नहीं होता। तो मेरी मदर और मेरे फादर सबसे पहले, अगर बाबा इतनी अच्छी एजुकेशन ना दिलवाते, हमें बस सपोर्ट ना करते, हमें पढ़ाते लिखाते नहीं, तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। और इसके अलावा मेरे मामू हैं एक, जो मुझे मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा देते हैं। बहुत, हर कोई चीज़ होगी उनसे डिस्कस करना, वो मुझे बताएंगे क्या करना है, मामू क्या कौन नहीं। से है? नाम ले और मामू को लव यू भी कह दें। मेरे मामू जो है वो है शजोर मामू, लव यू मामू, और ईद मुबारक। मामू को मामू ना बनाना प्लीज कभी। ये बहुत अच्छी बात की है। फातिमा। वेल, मेरी फैमिली मीडिया फील्ड के सख्त अगेंस्ट थी। हाँ। आई एम द वन जिसने उनका लाइक माइंडसेट चेंज किया, और इसमें मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। और इसके बाद ये भी था कि मेरे डैड का सपोर्ट था मुझे, और मेरी इंटायर फैमिली का। मतलब एक इजी था कि कोई ईजी ऐसी- नहीं था, ओके। ईजी नहीं था। आपकी ज़िंदगी में समटाइम्स कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसा हादसा होता है जिसके बाद जो है ना आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, 360 पे चेंज हो जाती है। 360 पे चेंज हो जाती है। और जो ये वाला सीन था वो यूं मेरा बना कि ये अचानक वाला सीन बना, लेकिन उस एक मोमेंट के बाद आई डिसाइडेड कि नहीं यार, अच्छा अगर अब ये मेरी लाइफ चल रही है ना, तो मैंने इसी को आगे प्रोलॉन्ग करना है, मैं इसी के ऊपर चलना है। सो आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, वेरी नाइस। और मुझे किसी ने लाइक, हाँ, घर रिग्रेट तो नहीं है ना लाइफ में कि अब नहीं। आप इस फील्ड में यहाँ तक पहुँच नहीं। चुकी हो, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं एक चीज का रिग्रेट है कि लोगों की जो मेंटालिटी हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ट्रू दैट। ठीक है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच और रहे हैं, इसकी परवाह करनी भी नहीं है हम। एग्जैक्टली। अच्छा सिद्रा, ये बात अगर बहुत हम अच्छी ये कही है सोचेंगे फातिमा ने। लोग क्या सोच रहे हैं, तो फिर हम क्या सोचेंगे? हम जी नहीं सकते ना, हाँ। हम जीना ही छोड़ दें फिर तो। बिल्कुल ऐसे ही सिद्रा, जैसे कि फातिमा ने कहा कि लोगों की मेंटालिटी बदलना बड़ा मुश्किल है, और लोग जो है स्पेसिफिकली इस फील्ड में जो ख्वातीन काम करती हैं, आप हो गई, मैं होगी, हमारी दीगर फीमेल जो हमारी कलीग्स हैं, ऐसा नहीं है कि हर फील्ड में इस तरह के लोग होते हैं।
मैं इस कहना चाहती हूँ कि हम हमारे अपने आप में ये होता है कि हम अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट रख सकते हैं और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं सारी चीज़ों को साइड पे करके। ट्रू दैट? बिल्कुल ऐसा ही है। बिस्मा, सपोर्टिंग एलिमेंट क्या रहा आपकी लाइफ को यहाँ तक पहुँचाने के लिए? मेरी मदर। माशाल्लाह, लव यू आंटी, अम्मा को लव यू भाई। She knows I love her so much। क्योंकि मेरी मदर जो थी वो सिंगल पेरेंट थी और मैं भी इकलौती हूँ सोनिया की तरह। सही। तो अब जो है लाइफ में ऐसा है कि अब वो मकाम आ चुका है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बेबी है और मैं मामा हूँ। ओके। क्योंकि एक तो वो पेरेंट्स जब बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको बेबी ही बना लेना चाहिए। बिल्कुल, आपके पेरेंट्स ही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। आप समझ लें आपकी बैकबोन होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो फिर भी आपके लिए कहीं ना कहीं दुआ गो ही है। मेरा ख्याल है शो इससे पहले कि एंड ऑफ सबका एक फाइनल मैसेज ले लेते हैं, बड़ा प्यारा सा ईद के त्यौहार के हवाले से आप एक मैसेज जो देना चाहें। सोने से शुरू करते हैं। किसको मैसेज देना है? ऑडियंस को, अपने घर वालों को, जिसको भी आप देना चाहें, प्यार करने वालों को, नफरत करने वालों को, कोई स्पेशल वन है तो उसको भी दे सकती है। नहीं, स्पेशल वाला तो कुछ भी नहीं, मैं खुद ही स्पेशल हूँ। मैं खुद ही करके वही मैसेज जो है ना खुद को ही दूंगी। बस कुछ नहीं कहूँगी, दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। हम ना बातें करने से पहले सोचते नहीं है कि अगला इंसान कितना हर्ट होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं या आप किसी को बियर कर रहे होते हैं ना एज अ फन, तो आप ये ना समझे कि अगला इंसान कितना गया गुजरा। आप ये देखें कि वो कितने खुलूस से आपसे बातचीत करता है, वो किस ज़र्फ़ का मालिक है। तो आप ना कम ज़र्फ़ी का मुजाहरा ना करें। अगर कोई आपसे अच्छे ज़र्फ़ से काम ले रहा है तो एटलीस्ट जो है ना, वो कहते हैं ना, आदतें नस्लों का पता बताती है। बहुत खूबसूरत बात की। अगर कोई आपको इज्जत दे रहा है तो उस इज्जत को कबूल कीजिए। तहजीब से जान लेते हैं। तहजीब, यही कहूँगी ईद का मौका है, खुश रहने दें और आप भी खुश रहें। और जो लोग मतलब मैं कहूँगी कि वो उन लोगों का भी ख्याल रखा जाए जो आप लोग के घर में जैसे कि मेड्स वगैरह हो गई, उनको भी ईद के मौके पे आप लोग वैसे ही, मैं तो कहूँगी कि जैसे कपड़े आप ले रहे हैं ना, आप वैसे भी उनको भी दिलाएं ताकि वो भी अच्छे तरीके से आप लोग की तरह ईद मनाएं। और दैट्स ऑल। थैंक यू। फातिमा, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक और अच्छी अच्छी ईद गुजारें। आई विश कि सब लोगों के लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस हो और हमेशा खुश रहें। बिल्कुल सिद्रा, मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि मीठी ईद है, मीठी सवैयाँ खाएं, खुश रहें, पार्टी शार्टी करें। जितने भी गम हैं, दुख हैं, उनको बलाए ताक रखते हैं। ज़ाहिर है साथ साथ चलते हैं इंसान की ज़िंदगी के, लेकिन इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो रुकनी नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए और अपने साथ जो हैं उनके लिए जीना चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिस्मा, मैं वही कहूँगी, एक मिठाई का डब्बा लें, एक केक का डब्बा लें और एक जादू की झप्पी। जो आपसे नाराज है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई ताया, चाचा, मामा, फुप्पो, आपकी दोस्त हो सकती है, कोई भी हो सकता है। यकीन जानिए, जस्ट ट्राई, और ये एक ऐसी मेमोरी बन जाएगी। आपने बस मिठाई का, केक का डब्बा लेना है, लेके जाइए और जाते बस एक हग करनी है और जादू की झप्पी। इतने सारे मामलात सेट हो जाएंगे। और ये जो हम खानदानी सियासत करते हैं ना, प्लीज इनसे निकल आइए, इससे बाहर रहना चाहिए। ये बहुत काम खराब करी है, ना सिर्फ इंडिविजुअली बल्कि सबके साथ। तो मैं सोनिया पुप्पो लव यू, मिठाई लेके जानी है आज आपने। सोनिया की पुप्पो को मेरा भी लव यू। और मेरी पुप्पो बहुत अच्छी है। हाँ, लव यू पुप्पो, लव यू। मेरी पुप्पो सबसे अच्छी है। अच्छा, मैसेज तो हो गया। अच्छा, सब पुप्पो की तारीफ कर ही रहे हैं ना, तो मेरी पुप्पो बहुत ही अच्छी है। हाँ, we also have very मेरी पुप्पो इतनी फ्रेंडली है, वो बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चा बन जाती है। और वो हमें खुद लेके जा रही है, चलो हम लोग बॉलिंग के लिए चलते हैं, चलो हम लोग आइसक्रीम के लिए चलते हैं, एनीथिंग। आप कुछ भी एक्सपेक्ट करें। पुप्पो ऐसे ही बदनाम है, पुप्पो का नाम बदनाम है, पुप्पो अच्छी भी होती है। सीधा आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपका सपोर्ट सिस्टम कौन सा रहा है? मेरे वालिद साहब, अब्बा इज लाइक ओल्ड पर्सन। हमारी लाइफ के जितने भी डिसीजन हैं वो कहते हैं बेटे जियो अपनी जिंदगी, मौज करो। और ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बाहर जाके भी जो किसी, हम लोग फील्ड में रहते हैं ना, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन जब आपको पीछे से घर से सपोर्ट मिलती है ना, जब वो कहते हैं कि हम देख लेंगे, कर लेंगे, फिर आप पूरे मतलब बिल्कुल ठीक बाहर के साथ जिसे कहते हैं ना, वो आपके फादर जो हैं उनको हमारी तरफ से ईद मुबारक कहते हैं, उनको बहुत सारा, हम भी आपकी बेटी हैं, हमारी तरफ से भी आप प्यार जो है वो कबूल करें। हाँ। तो नाज़रीन बिल्कुल ठीक बात करी थी सिद्रा भी और बाकी सब भी के, जो ईद है वो खुशियाँ मनाने का नाम है। जितने गिले शिकवे उनको दूर भगा के, और साथ ही साथ उन लोगों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है इस ईद पर स्पेसिफिकली, न सिर्फ इस ईद पर बल्कि हर ईद पर और हर त्यौहार पर। आपके घर में कोई भी फंक्शन हो उस पर भी उन लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है जो इतनी इस्तेताअत नहीं रखते, उस तरह से बिल्कुल उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते। आखिर हमें जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ अता किया है,
नबी का फरमान भी है कि उसमें से जितना ज़्यादा है वो दूसरों के लिए, वो हमारे लिए नहीं है। तो मेरा ख्याल है आज की जो ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन है आप सबने बहुत एंजॉय की होगी। सिद्रा, बहुत शुक्रिया। फातिमा, आप हमारे साथ मौजूद रही। तहजीब बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। सोनिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। ये रौनकें, ये रहमतें, ये बरकतें इसी तरह से सजती रही। और जाते जाते 89 न्यूज़ की जानिब से, हमारे मेकअप आर्टिस्टों की जानिब से, प्रोड्यूसर्स की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से एक बार फिर ईद मुबारक। फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।